ख कच्चा माल और नकद मुद्रा एवं उत्पादन में कई प्रकार के कच्चे माल की आवश्यकता होती है, जैसे कि बुनकर द्वारा प्रयोग किया जाने वाला सूत और कुम्हारों द्वारा प्रयोग लाई जाने वाली मिट्टी। उत्पादन के दौरान भुगतान तथा ज़रूरी माल खरीदने के लिए कुछ पैसा भी आवश्यक होती है। कच्चा माल तथा नकद पैसे को कार्यशील पूंजी कहते हैं। औजारों एवं मशीनों एवं भवनों से भिन्न ये चीज़ें उत्पादन क्रिया के दौरान समाप्त हो जाती है। एक चौथाई आवश्यकता भी होती है। आपको स्वयं उपभोग हेतु बाजार की बिक्री हेतु उत्पादन करने के लिए भूमि, श्रम और भौतिक पूंजी के लिए एक साथ करने योग्य बनाने के लिए ज्ञान और उद्यम की आवश्यकता पड़ेगी। आजकल इसे मानव पूंजी कहा जाता है। मानव पूंजी के विषय में और अधिक अध्ययन हम अगले अध्ययन में करेंगे। चित्र में उत्पादन की अप्रयुक्त भूमि और श्रम अस्थायी पूंजी की पहचान कीजिए। उत्पादन भूमि श्रम पूंजी में संयोजन करके संगठित होता है, जिसे उत्पादन के कारक कहा जाता है। बलरामपुर की कहानी को पढ़ने में क्रम हम उत्पादन के प्रथम 3 कारकों के बारे में और अधिक सीखेंगे। सुविधा के लिए इस अध्याय में हम भौतिक पूंजी को पूंजी कहेंगे। बलरामपुर में खेती। पहला भूमि स्तर है। बलरामपुर में खेती उत्पादन की प्रमुख क्रिया है। काम करने वाले 75% लोग अपनी आजीविका के लिए खेती पर निर्भर हैं। वे किसान अथवा कृषि श्रमिक हो सकते हैं। इन लोगों का हित खेती में उत्पादन से जुड़ा हुआ है, लेकिन याद रखें कृषि उत्पादन में एक मूलभूत कठिनाइयाँ हैं। खेती में प्रयुक्त भूमि क्षेत्र वस्तु स्थिर होता है। बलरामपुर पालपुर वर्ष 1960 से आज तक जुताई के अंतर्गत भूमि क्षेत्र में कोई विस्तार नहीं हुआ है। उस समय तक गांव की कुछ बंजर भूमि को कृषि योग्य भूमि में बदल दिया गया। नई भूमि को खेती योग्य बनाकर कृषि उत्पादन और बढ़ाने की कोई गुंजाइश नहीं है। भूमि मापने की मापक इकाई हेक्टेयर। यह भी गाँवों में भूमि का माप बीटा, गुंजा आदि जैसे क्षेत्रीय इकाइयों में भी किया जाता है। 1 हेक्टेयर 100 मीटर का भुजा वाले वर्ग के क्षेत्रफल के बराबर होता है। क्या आप 1 हेक्टेयर के मैदान के क्षेत्र की तुलना अपने स्कूल के मैदान से लेकर कर सकते हैं? दूसरा, क्या उसी भूमि से अधिक पैदावार करने का कोई तरीका है? यहाँ जिस प्रकार की फसल पैदा की जाती है और जैसी सुविधाएं उपलब्ध है, उन्हें देखते हुए बलरामपुर उत्तर प्रदेश के पश्चिमी भाग के गांव की तरह लगता है। बलरामपुर के समस्त भूमि पर खेती की जाती है। कोई भूमि बेकार नहीं छोड़ी जाती है। बरसात के मौसम खरीफ में किसान ज्वार और बाजरा उगाते हैं। इन पौधों को पशुओं के चारे के लिए प्रयोग किया जाता है। बाद में अक्टूबर और दिसंबर के बीच आलू की खेती होती है। सर्दी के मौसम रबी के खेत एवं गेहूँ उगाया जाता है। उत्पादित गेहूँ में से परिवार के खाने के लिए रखकर शेष गेहूँ किसान रायगंज की मंडी में बेच देते हैं। भूमि के एक भाग में गन्ने की खेती भी की जाती है, जिसका वर्ष में एक बार कटाई होती है। गन्ना अपने कच्चे रूप में गुड़ के रूप में शाहपुर के व्यापारियों को बेच दिया जाता है। बलरामपुर में एक वर्ष में किसान 3 अलग-अलग फसलें इसलिए पैदा करते हैं क्योंकि वहाँ सिंचाई की सुविकसित व्यवस्था है। बलरामपुर में बिजली जल्दी ही आ जाती थी। उसका मुख्य प्रभाव यह पड़ा कि सिंचाई की पद्धति बदल गई। तब किसान की कुआं से रहट द्वारा पानी निकाल कर छोटे-छोटे खेतों की सिंचाई किया करते थे। लोग ने देख कि बिजली से चालू करने वाले नलकूपों से ज़्यादा प्रभावकारी ढंग से अधिक क्षेत्र द्वारा सिंचाई की जाती थी। प्रारंभ में कुछ नलकूप सरकार द्वारा लगाए गए थे, पर जल्द ही किसानों ने अपने निजी नलकूप लगाने प्रारंभ कर दिए। परिणामस्वरूप 1970 के दशक के मध्य तक लगभग 200 हेक्टेयर के पूरे जुते हुए क्षेत्र की सिंचाई होने लगी। भारत में सभी गांवों में ऐसी उच्च स्तर सिंचाई